राधे राधे। अथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप यदि हमसे अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से और भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, फेसबुक पेज की और यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। आइए आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के विषय में, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि एकादशी का व्रत करना है मतलब केवल अन्न नहीं खाना है बस। लेकिन शास्त्र पुराण हमें इस व्रत के बारे में बहुत विस्तार से समझाते हैं। शास्त्रों में इस व्रत के बारे में यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके पीछे बहुत लाभ छुपे हुए हैं। इसका कुछ अंश हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये ना सोचें कि शास्त्र हमें पाप धोने की सुविधा देते हैं। शास्त्र हमें पाप धोने की सुविधा नहीं देते, शास्त्र हमें और आगे पाप न हो ये सीख देते हैं। एकादशी व्रत करने के पीछे भक्त की कोई कामना नहीं होती है। इस व्रत के पीछे भक्त का उद्देश्य होता है कि यह व्रत करके भक्त अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। एकादशी जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होता है। यह दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अत्यंत शुभकारी एवं फलदायक माना गया है। ऐसे तो प्रभु की सेवा जब भी करो तब उसका फल आपको प्राप्त होगा ही, लेकिन जो रोज सेवा नहीं कर पाते हैं कम से कम वे आज के दिन तो अवश्य करें। इस दिन व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध मन से भगवान की भक्तिमयी सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु का कृपा पात्र बनता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन की महत्ता को पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस दिन व्रत करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस विषय में युधिष्ठिर ने पद्म पुराण के अंतर्गत ये प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में बात करी थी कि प्रभु अश्विन मास में पड़ने वाली एकादशी के बारे में आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था कि राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पाम्पा कुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रोरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पाम्पा कुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति दान और स्नान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम,
स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके अनुसार पाम्पा कुशा का महात्मा मैंने वर्णन किया। एकादशी व्रत को करने वाले जीव को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चना भगवान श्री कृष्ण की करे। और अर्चना कैसे की जाती है इसके ऊपर भी कभी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि अर्चना, विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चना करने का क्या महत्व है और क्यों की जाती है। अब हम पाम्पा कुशा एकादशी व्रत की कथा को भी सुनते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पाम्पा कुशा एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पाकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी व्रत के महत्व को और पाम्पा कुशा व्रत की कथा को श्रवण करवाया। अगली एकादशी पर हम फिर से आपके साथ में एकादशी के महत्व, उसके नाम और कथा के साथ में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे।